पहला थ्रो उनका फाउल हुआ, दूसरा उनका 82.39 मीटर का रहा और तीसरे पर अब हमारी नजर रहेगी। एक और बड़ा अपडेट यहां पर जीएस विवेक के पास है। विवेक, क्या बड़ा अपडेट आपके पास? देखिए, अभी नीरज चोपड़ा अपना तीसरा थ्रो फेंक चुके हैं और बहुत ज्यादा खुश इससे वो लग नहीं रहे हैं। नीरज चोपड़ा से अभी देखना यह है कि कितने मीटर उन्होंने फेंका है। तीसरा थ्रो नीरज चोपड़ा का, ये बहुत अहम थ्रो है नीरज चोपड़ा के लिए, क्योंकि 3 थ्रो के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे के थ्रो कितने हैं। फिलहाल नीरज चोपड़ा आखिरी 8 में तो आएंगे, उतना तो सेफ है, 5वें पोजीशन पर हैं। और अगर हम उनके डिस्टेंस की बात करें यहां पर नीरज चोपड़ा की, तो 86.37 जो है उन्होंने फेंका है, यानी कि वो टॉप 4 में बने रहेंगे, यानी कि उन्हें 3 थ्रो और मिलेंगे। तो 3 थ्रो हो चुका है, तीसरा थ्रो जो है दूसरे थ्रो से बेहतर है। 86.37 ये उनका तीसरा थ्रो उन्होंने फेंका है, यानी कि अब वो कंफर्म्ड है कि कम से कम उन्हें 3 थ्रो और मिलेंगे अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। और इसीलिए जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं, गोल्ड मेडल से भले ही फिलहाल दूर है यहां पर नीरज चोपड़ा, लेकिन मेडल की उम्मीद यहां पर लगातार बनी हुई है। बिल्कुल विवेक, तो ये कह सकते हैं कि अब उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई है। और जैसा कि आप रिदम की बात भी कर रहे थे कि पहला फाउल हुआ और कभी कभी जो एथलीट है वो खुद भी ये फाउल चाहते हैं, दूसरे में फिर रिदम आया और नीरज चोपड़ा ने तीसरे थ्रो में अपने रिदम के साथ उस भाले को फेंका। अब ऐसा लगता है कि जो उन्हें 3 थ्रो और मिले हैं उसमें और अच्छा फॉर्म उनका नजर आएगा। जी हाँ, फिलहाल नीरज चोपड़ा वापस जो है नंबर 4 पोजीशन पर आ चुके हैं। 5वें पे खिसक गए थे इस थ्रो के बाद, 86.37 के थ्रो के बाद वो नंबर 4 पर जरूर आ गए। इसीलिए मेडल की उम्मीदें अभी भी लगातार बरकरार है, लेकिन वो मेडल गोल्ड होगा या नहीं ये हमको देखना पड़ेगा। गोल्ड की उम्मीदें थोड़ी सी कम होती जा रही है, क्योंकि 86 और 90 में कम से कम 4 मीटर का फर्क है और वो 90 मार्क जो नीरज चोपड़ा ने आज तक कभी नहीं किया है। तो गोल्ड मेडल की अगर हम बात करें तो शायद थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन अभी भी नीरज चोपड़ा इस वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में दूसरे भारतीय बन सकते हैं जो मेडल के साथ वापस आ सकते हैं। हमें यह देखना होगा कि आखिरी बचे 3 में नीरज चोपड़ा कितना बेहतरीन। तो उम्मीदें बनी हुई हैं, इसलिए देश पूरी उम्मीद भरी निगाहों से नीरज चोपड़ा के हर थ्रो को देख रहा है। जानना चाहेंगे आपसे कि जो बाकी प्लेयर्स की बात करें तो एंडरसन को छोड़कर भी बाकी जो दूसरे प्लेयर्स हैं भी उनका भी प्रदर्शन नीरज के आसपास ही रहा है। क्या आप इस ऐसे में वेदर कंडीशंस को एक बड़े चैलेंज की तरह देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पीटर्स एंडरसन जो है उन्होंने 90.46 का फेंका है। अगर हम जैकोब वेल्डिच की बात करें तो 88.09, जूलियन वेबर की बात करें तो 86.86। तो जूलियन वेबर जो है, जो नंबर तीसरे पर है, वो सबसे करीब है, बहुत ही आसपास है नीरज चोपड़ा के। तो फिलहाल ब्रॉन्ज जो है उस पे उसकी उम्मीदें यहाँ बनी हुई हैं। और वेल्डिच की बात करें तो 2 मीटर आगे, तो यानी कि नीरज चोपड़ा को एक बहुत बेहतरीन एफर्ट मारना होगा अपने आखिरी के 3 थ्रो पे कि वो सिल्वर तक पहुंच सके। गोल्ड की बातें मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो काफी दूर लग रहा है, लेकिन हाँ, ब्रॉन्ज और सिल्वर जरूर उनके आसपास है। और आखिरी के जो 3 थ्रो उन्हें मिलेंगे उस पर डिपेंड करता है कि क्या ब्रॉन्ज मिलेगा या सिल्वर मिल सकता है यहां पर नीरज चोपड़ा को। लेकिन फिलहाल नंबर 4 पर हैं और ब्रॉन्ज से बहुत ही ज्यादा कम दूरी पर है। लेकिन सबसे बात यह है कि जूलियन वेबर ने सिर्फ एक ही थ्रो फेंका है और उसी पे वो है, तो इसीलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि उन्हें कितने ज्यादा थ्रोज और मिलते हैं और वो कितने आगे तक जा पाते। बिल्कुल विवेक, तो कड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सोनल भी लगातार जुड़ी हुई हैं नीरज चोपड़ा के गांव यानी कि खंडरा से। खंडरा से भी मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए सोनल, क्योंकि पहला फाउल हुआ, दूसरा 82 के आसपास और तीसरा फाइनली 86 के आसपास का जो थ्रो अब नीरज ने फेंका है, अब रिदम बनता हुआ भी नजर आ रहा है। इसी वजह से अब दूसरे राउंड में पहुंचेंगे, 3 थ्रो और मिलेंगे, लेकिन मोटिवेशन खंडरा से भी मिल रहा है। क्या नजारा, क्या तस्वीर है? देखिए जिया, अभी भी उन्होंने अपनी पोजीशन टॉप 4 में बना रखी, यानी कि वो बाजी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। उनके पिता और उनके दादाजी भी यहाँ बैठ के सीधा उनकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ टीवी स्क्रीन पर है कि उनके बेटे या उनके पोते कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मैं आपको कुछ लोगों से बात करवा के पूछती हूँ कि उनका जोश इस पे लेकर कैसा है। क्या लगता है आपको कि नीरज अभी भी टॉप 4 में शामिल है? तो क्या लगता है कि अभी भी चांसेस है उनका गोल्ड मेडल को हासिल करने के? बिल्कुल, उम्मीद तो आखिर तक नहीं छूटेगी और डेफिनेटली अभी जितने चांसेस उनके बचे हैं उनमें वो इस जो गैप आया है इसको मेंटेन करते हुए पहला स्थान बनाएंगे और गोल्ड मेडल डेफिनेटली हासिल करेंगे। सर देखिए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। जब नीरज ने फर्स्ट में उनका फाउल हो गया था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डर आपके मन में है कि कहीं गोल्ड मेडल हाथ से ना निकल जाए।
मैडम हमारे मन में तो डर बिल्कुल भी नहीं है वो तो 100% उम्मीद है और अभी सामने चला हुआ है, मैं चला भी और भगवान की कृपा से गोल्ड मिलेगा। आपको उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल पक्का लेके आएंगे। आपको क्या उम्मीद लगती है कि अभी नीरज की जो परफॉर्मेंस चल रही है उसको लेते हुए आपको उन पर कितना भरोसा है? अभी दूसरे नंबर पे आया है जी, अब भी देखो तो अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। बाकी उम्मीद तो ये थी कि हमारा भाई मेडल लेके आएगा गोल्ड। फिर वहाँ तो खिलाड़ी एक से एक बढ़कर खिलाड़ी हैं और कंपटीशन है जी हैं, उसमें देखो कैसा क्या होता है। बाकी जो उम्मीद है वो तो यही हमारा भाई एक थ्रो बाकी है, अगर वो थ्रो भी टॉप चलेगा तो तब भी मेडल गोल्ड हो जाएगा हैं। तो देखिए अभी भी लोगों को उम्मीद बनी हुई है। मैं सीधा उनके दादाजी के पास आपको लेके जाती हूँ। आपको क्या लग रहा है कि अभी आपने देखा वो चौथे स्थान पर आ गए हैं, तो थोड़ा सा डर मन में या अभी भी इस बात का पूरा आपको लगता है कि नीरज इस बार गोल्ड लेके आएगा? नहीं, उम्मीद तो ये लगाए बैठे हैं भाई जीते और अपना खेल अच्छा दिखाए। सबसे बड़ी बात है भाई खेल अच्छा दिखाए और वो कोशिश कर भी रहा है भाई मेरा खेल अच्छा रहे। सर आपको क्या लगता है, आपकी मैं देख रही हूँ तुरंत निगाहें सिर्फ टीवी स्क्रीन्स पर है, आपको क्या लग रहा है कि क्या बदलाव हो सकता है या अभी भी नीरज के पास मौका तो है? Yes, I wish him good luck and I'm sure that he'll win. तो देखिए उनके पिताजी की भी नजर सीधी टीवी स्क्रीन्स पर है। देखिए किस तरीके का डर भी है, लोगों में खुशी भी है, क्योंकि नीरज बिल्कुल टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का डर भी लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गोल्ड मेडल हाथ से निकल जाए। तो अभी भी उनके पिता से हम आपको बातचीत कराते हैं। और ये देखिए कैसा लग रहा है आपको कि अभी नीरज चौथे नंबर पे आया लेकिन पहला फाउल हो गया और पीटरसन जो उनके ऑपोजिट में है उन्होंने उनसे ज्यादा फेंका, तो कहीं ना कहीं इस बात का थोड़ा सा डर आप? देखो ये तो आखिरी जो 6 थरों तक का जो टाइम होता है तब तक कोई पता नहीं होता कौन खिलाड़ी आगे पीछे होता है, तो तब तक तो इंतजार हमें करना पड़ेगा। तो परिवार की परिचितों की सोनल उम्मीदें बनी हुई हैं। हर थ्रो के साथ जो है नीरज चोपड़ा अच्छा भी कर रहे हैं, रिदम भी पकड़ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।